हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आज मैं यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का टॉपिक रहेगा हमारा फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको कैसे निकालना है एक्सियल लाइन के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है और एक्सियल लाइन क्या होती है। तो डाइपोल बेसिकली एक पेयर होता है। क्या है? इट इज़ ए पेयर ऑफ चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का पेयर होता है। जहाँ पर मैं पेयर बना लिया माइनस क्यू एक तरफ ले लिया प्लस क्यू चार्ज, और जहाँ पर इस एक्सिस के लॉन्ग मैंने ड्रॉ कर दिया लॉन्ग द एक्स एक्सिस। ये बेसिकली एक किसी एक्सिस पे है, दैट इज एक्स एक्सिस पे है बेसिकली, और दैट्स वाई दीज आर कोल्ड एक्सियल लाइन। क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन। जहाँ पर बेसिकली डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, जो कि मैंने एक एक्सिस पे इसको प्लेस करके रखा हुआ है, और इनके बीच का जो सेपरेटेड डिस्टेंस रहता है दैट इज 2a। कितना रहता है? 2a। अगर आपने वीडियो देख नहीं, अभी आपको इसको समझना है तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसका सेंटर जो रहता है वो बेसिकली जे रहता है ओ। अब इस एक्सियल लाइन पे हम कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लेंगे, जहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। नेट कितना फील्ड बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है इस डाइपोल की वजह से, ठीक है, जो कि वो पॉइंट कहाँ पर है? एक्सियल लाइन पे है। और लेटेस्ट सपोज ये वाला पॉइंट जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से लेंगे हम, ये डिस्टेंस बेसिकली कितना है जहाँ से, दैट इज आर। कितना डिस्टेंस पे लिया सेंटर से? आर जितने डिस्टेंस में, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि कोई पॉइंट पी कंसिडर किया है जो कि डिस्टेंस आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर जहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट जो सेंटर क्या वो है। आप ये पॉइंट जहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं इस साइड को, ठीक है, माइनस क्यू वाली साइड को, और जहाँ पर मैंने बेसिकली प्लस क्यू की साइड पर ये पॉइंट कंसिडर किया है। अब हम क्या करेंगे, जे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जे प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या कंसिडर करूंगा, लेट अस सपोज जहाँ पर क्या टेस्ट चार्ज पड़ा है क्यू नोट, जो कि वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, जो कि प्लस क्यू नोट है, ठीक है। अब ये माइनस क्यू क्या करेगा, ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसका फील्ड क्या रहता है कि ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा इसको, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज ई माइनस। क्या लगेगा? ई माइनस, जो कि इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब सिमिलरली जो प्लस क्यू चार्ज भी अपना फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इंटू ई होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो जहाँ बेसिकली जहाँ पर भी चार्ज होगा तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ये डिपेंड करेगा कि वो चार्जेस सेम नेचर के है या ऑपोजिट नेचर के। अब जहाँ पर माइनस क्यू है, जे बेसिकली क्यू नोट है, दोनों का ऑपोजिट नेचर का चार्ज है, तो जे क्यू नोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जे बनेगी इस साइड को, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो ये बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। इसको ई प्लस नाम दे देते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि जो ई माइनस कितना होगा और ई प्लस कितना होगा, ये हमें जहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज ई इजकल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको। तो इस माइनस क्यू, अब इसके लिए हमें एक तो क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, जी माइनस क्यू। अब इसकी माइनस क्यू की वजह से देखना है कि जहाँ पर कितना फील्ड बन रहा है इस पे, इस पॉइंट पे भी, तो वो कैसे रहता है, लिखो सेम, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का क्या रहता है, जहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना है, जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा आर, ये जहाँ से जहाँ आर है, और ये कितना है, जहाँ से जहाँ तक, दैट इज द ए। ये क्या है? ए, क्योंकि पूरा 2a है तो जे भी ए होगा, जे भी ए होगा, तो जहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए के इक्वल। तो ये क्या रहेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, क्या मैग्नीट्यूड, जहाँ पर मेरे को माइनस प्लस नहीं लेना है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है एंड ऑपोजिट है। माइनस और प्लस जस्ट एक क्या करेगा, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली प्लस के लिए क्या आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा के क्यू, ठीक है, चार्ज दोनों का सेम है,
जे भी क्यू है, जे भी क्यू है, और डिवाइडेड बाय आर, जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस देखिए जे वाला, और जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जे वाला, दैट इज ये पूरा आर है। और मेरा को मतलब जे इतना चाहिए, तो क्या करना है, इस आर में से इस ए को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मेरे पास क्या बचेगा, जे वाला डिस्टेंस, दैट इज आर माइनस ए। ठीक है, तो ये मेरे को जहाँ लिखना है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर को है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, एक इसको इधर को खींच रहा है, एक इधर को। ठीक है, फोर्स लगा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पे, वो हमें निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, वो दैट इज लेटेस्ट सोच वो ई है। ठीक है, टोटल या नेट, तो बेसिकली वो आएगा कैसे, देखो दोनों की डायरेक्शन है ऑपोजिट है, एक प्लस इधर को है, एक इधर को है। ठीक है, अब देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा, ई माइनस बड़ा है या ई प्लस बड़ा है। क्या मैं ई प्लस माइनस करूँ या ई माइनस प्लस करूँ, ये देखना होगा कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना होगा। जहाँ पर क्या है कि ई प्लस बड़ा होता है, क्यों है इसका मैग्नीट्यूड क्यों बड़ा होता है, तो ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला रहता है दैट इज 1/r का स्क्वायर रहता है। ठीक है, और ई भी किस पे डिपेंड करता है, 1/r। अब जिसका भी आर बड़ा होगा इट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। अब जहाँ पर देखिए इसका मतलब आर जिसका छोटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बड़ा होगा। जहाँ पर देखिए आर माइनस ए जे आर प्लस ए है, जहाँ पर आर माइनस ए जे स्मॉल है इसके कंपेरेबल में आर प्लस ए के, तो जिसका मतलब कि ई प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने ई प्लस माइनस ई माइनस किया। ठीक है, जहाँ पर बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि आर माइनस ए बड़ा है, ये छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, जे कम होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, जे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। अब जहाँ पर के की कॉमन है, देखो दोनों में के की कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया, और जे वाला प्लस वाला जे है तो जे 1/r माइनस ए स्क्वायर, इसको माइनस, बाकी सिंपल आ गया। इसको सोल्व करो, जस्ट सोल्व करके क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला रहता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है फॉर्मूला। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या रहता है, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पर क्या आएगा, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ये इस तरह से इधर चला जाएगा, ये इधर, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जहाँ पर ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस का 2r ए। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, आर का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड। ठीक है, अब जहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा वो लिखिए ई इजकल टू के क्यू 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 ए आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस ए का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जहाँ पर आपको पता है पी किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 2a के इक्वल होता है, जहाँ से क्या हो जाएगा क्यू इंटू 2a, तो बचेगा 2 बच जाएगा एक्स्ट्रा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 2 k p r डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर ध्यान से देखिए कि आर जो है ये बहुत ज़्यादा, आर जो है बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ए के। ठीक है, इसका मतलब आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए है, तो जिससे क्या होगा कि उसके कंपेरेबल में, आर के कंपेरेबल में बेसिकली जो ए है वो जीरो ही हो जाएगा, एक तरह से बहुत नेग्लिजिबल है, तो इट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो। तो मैं जहाँ पुट करूँगा ए की वैल्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा ई इजकल टू 2 k p r डिवाइडेड बाय आर का आर का 4 हो जाएगा, आर का 4 ए तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एक आर कट जाएगा तो क्या आएगा ई इजकल टू 2 k p डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।